और एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का निधन। जी हां, अखिलेश के छोटे भाई थे प्रतीक यादव। जो जानकारी सामने आ रही है, बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव और लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनका निधन हुआ। ये जानकारी सामने आ रही है। अखिलेश के छोटे भाई और मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का निधन। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, इस वक्त हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। उनका अचानक निधन हो गया। सुबह लखनऊ के अस्पताल में प्रतीक यादव का निधन हुआ, यह जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक और उनके निधन से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनका निधन हुआ है। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव और अपर्णा के पति प्रतीक, जिनका निधन हुआ है। अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं प्रतीक, जिनका निधन हुआ है। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। अभिजीत, क्या जानकारी मिल रही है? बहुत हैरान करने वाली खबर सामने आई। जी बिल्कुल, देखिए प्रतीक यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था। हालांकि रिकवरी भी होती हुई दिखाई दे रही थी और उसके बाद वो अपने घर पर ही रह रहे थे, लेकिन इलाज उनका काफी लंबे समय से चल रहा था किडनी संबंधित समस्याओं को लेकर। और आज सुबह 6 बजे जैसी जानकारी सामने आ रही है कि उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनको सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उनको डेथ ऑन अराइवल घोषित किया, यानी कि अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो चुकी थी। इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। 38 साल उनकी उम्र थी और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो बहुत ही फिटनेस फ्रीक थे, बॉडी बिल्डर रहे थे, अपने समय में जिम चलाते थे और इतने फिट होने के बावजूद अभी कुछ समय से उनके अगर बात करें तो लगभग 1 से 1.5 साल से लगातार वो बीमार चल रहे थे और इलाज भी उनका चल रहा था। पिछली वीडियो एक बार जब उन्होंने जारी की थी तो हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट के बेड पे वो लेटे हुए थे और वहां से उन्होंने जारी की थी। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अचानक से आज उनकी मृत्यु की खबर आ रही है। सुबह 6 बजे उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ती है, जिसके बाद उनको अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों को उनको बचाने का भी मौका एक तरीके से कहे तो नहीं मिल पाता है। तो हैरानी की बात है कि 38 साल की उम्र में उनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है। इस तरीके की जानकारी जो है अब सामने आ रही है। जी अभिजीत, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि जैसा आपने बताया कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे, इलाज भी चल रहा था, किस चीज का इलाज चल रहा था, क्या समस्याएं उनको थी स्वास्थ्य की, कुछ जानकारी इस बारे में? जी बता दें कि जैसी जानकारी सामने आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि किडनी संबंधित समस्याओं को लेकर उनका इलाज चल रहा था। हालांकि और भी अभी जो जानकारी और सामने आ रही है कि और भी समस्याएं जो थी उसको लेकर उनका ट्रीटमेंट जो है वो लगातार चल रहा था। तो कई दिक्कतें जो थी वो लंबे समय से चल रही थी और उसी के कारण उनका स्वास्थ्य भी लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा था। जो व्यक्ति 2 साल पहले तक बिल्कुल फिट और फाइन था, वो इधर आकर उनकी तस्वीरें या फिर उनकी वीडियोस जो सोशल मीडिया पर आती थी उसमें वो उतने फिट दिखाई नहीं देते थे। तो इसको लेकर चर्चाएं भी होती थी कि जो इतने फिट व्यक्ति आखिरकार स्वास्थ्य में ये गिरावट कैसे। तो इलाज चल रहा था और न केवल देश में बल्कि विदेश में भी उनका इलाज जो है वो चल रहा था, जैसी की जानकारी सामने आ रही थी। और वो रिकवरी मोड पर थे, जैसे कि बताया गया है अभी कि वो ठीक हो रहे थे और आजकल अपने घर पे ही रह रहे थे। अस्पताल के चक्कर कम हो गए थे, अस्पताल के अलावा घर से ही उनका जो है ट्रीटमेंट अभी चल रहा था। लेकिन अचानक से तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उनको आज सुबह जब अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। जी जैसा आपने बताया कि घर पे इलाज चल रहा था और उनको हॉस्पिटल लाया गया, तो अभी जब ये खबर आई है तो क्या घर पर ही थे, घर पर ही इलाज चल रहा था या किसी दूसरे अस्पताल से उनको सिविल हॉस्पिटल लाया गया था? जैसे कि अभी तक जानकारी सामने आ रही है कि वो घर पर थे और जब उनकी सुबह तबीयत बिगड़ी तो उनको सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया गया आनंद फानंद में, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उनको वहां पर डेथ घोषित डॉक्टर्स ने कर दिया है। तो ये जानकारी तो आ रही है कि वो अपने आवास पर ही थे और आवास से ही उनको अस्पताल लेकर जाया जा रहा था और इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है, जिस तरीके की जानकारी अभी तक सामने आ रही है। हालांकि और भी डिटेल्स जो है
वो अभी आनी बाकी है हॉस्पिटल की तरफ से। इस पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार हम भी कर रहे हैं और प्रतीक यादव की टीम या फिर उनके ओर से भी, उनके परिवार परिजनों की तरफ से भी इस पर पुष्टि का हम इंतजार कर रहे हैं। और मृत्यु की असल वजह क्या रही और किन किन बीमारियों से वो जूझ रहे थे जिसका इलाज चल रहा था, ये तमाम चीजें अभी हैं जो कि डिटेल्स अभी और सामने आएंगी। इसके बारे में जानकारी और सामने आनी अभी बाकी है। चूंकि अभी 1-1.5 घंटे पहले की ये घटना है तो तमाम जो परिजन भी हैं वो अभी उसी शोक में है। तो और भी जानकारी इस पर सामने आएगी और हम इंतजार कर रहे हैं कि इस पर हॉस्पिटल प्रशासन और उसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके परिजनों की तरफ से कोई जानकारी सामने आए। उसके बाद ये पुख्ता जानकारी सामने आएगी कि आखिरकार मृत्यु के कारण क्या थे और उनके किन किन कॉम्प्लिकेशंस की ट्रीटमेंट जो है वो प्रतीक यादव की चल रही थी। जी, इस बारे में कोई जानकारी कि घर पे जब इलाज चल रहा था कौन उनके साथ था, कौन हॉस्पिटल उनको लेकर आया, इस बारे में कोई सूचना मिल रही है क्या? क्योंकि पिछले कुछ समय से हम ये भी देख रहे थे कुछ पारिवारिक विवाद भी लगातार चल रहा था जिसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी भी अपनी जताई थी। जी रवि, हालांकि नाराजगी व्यक्त करने के बाद उन्होंने ही इन कयासों को भी विराम दिया था कि किसी तरह का विवाद नहीं है और सब कुछ ठीक हो गया है। और परिवार ने एक साथ तस्वीर भी पोस्ट की थी और जैसे कि जानकारी सामने आ रही है कि अभिजीत ये भी बताइए मुझे अभी क्या जानकारी मिल रही है प्रतीक को लेकर, मतलब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जो उनका पार्थिव शरीर है वो हॉस्पिटल में ही है क्या? कोई ऐसी सूचना मिल रही है आपको? कौन कौन पहुंच रहा है अस्पताल? जी, निश्चित तौर पर परिवार के जो उनके लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं और डॉक्टर्स की तरफ से हालांकि अभी तक इस बात की तरफ के लिए कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया। हॉस्पिटल की तरफ से कोई बुलेटिन सामने इससे संबंधित नहीं आ रहा, उसी का इंतजार हम लोग सभी कर रहे हैं। परिवार के लोगों से भी बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन फिलहाल जो खबर है वो यही है कि प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है और तमाम उनके परिवार के सदस्य हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और ये देखना होगा कि कौन कौन जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और क्या जानकारी और सामने आती है कि अचानक से उनकी जो मृत्यु है, रिकवरी हो रही थी, हालांकि उनके स्वास्थ्य में सुधार होने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ना और हॉस्पिटल में इलाज का भी मौका डॉक्टर्स को ना मिल पाना, उसके पीछे कारण क्या है ये सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये अचानक इस तरीके से मौत की वजह क्या है। और ये मेरे ख्याल से जल्द ही इस बारे में जानकारी भी सामने आ जाएगी क्योंकि लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं अस्पताल प्रशासन से भी और उसके अलावा अगर परिवार से जुड़े हुए जो सदस्य हैं उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश लगातार की जा रही है कि किन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से या फिर किन परिस्थितियों में उनको अस्पताल लेकर जाया गया जिसके बाद उनकी अचानक से मृत्यु हुई है। बिल्कुल अभिजीत, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बड़ी खबर बता दें, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं इस जानकारी को लेकर। अभिजीत, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे आपसे कि कब तबीयत खराब हुई, कब अस्पताल ला गया, क्या है पूरा मामला, किस तरह से ये बातें सामने आई हैं, डॉक्टर्स ने क्या कहा है प्रतीक यादव को लेकर? एक बार हमारे साथ जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं जरा उनको भी बताएं इस खबर को लेकर। देखिए, सुबह 6 बजे उनको सिविल अस्पताल लखनऊ ले जाया गया जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें डेड घोषित कर दिया, यानी कि उनकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के बाद उनको अस्पताल लेकर जाया गया लेकिन डॉक्टरों को उनके इलाज करने का भी मौका नहीं मिला। इस तरह उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी जो है मृत्यु हो गई। 38 साल मात्र प्रतीक यादव की उम्र थी और प्रतीक यादव की अगर बात करें तो वो जाने जाते थे अपने फिटनेस के लिए, अपने रूटीन के लिए, रिजीम के लिए और अपनी पर्सनैलिटी के लिए, लेकिन पिछले 1-1.5 सालों से उनकी तबीयत जो है उसमें गिरावट देखी जा रही थी। कई बार उन्होंने हॉस्पिटल से भी वीडियो शेयर किए। पिछली बार उनकी जब वीडियो वायरल हुई थी तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए और उस वक्त सभी ने चिंता जताई थी कि आखिरकार प्रतीक यादव जो कि इतने फिट हुआ करते थे उनकी तबीयत को क्या हो गया। हालांकि उसके बाद और भी उनके फोटोज और वीडियोज आए जिसमें कि वो ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं और जानकारी ऐसी सामने आ रही कि उनका लंबे समय से इलाज भी चल रहा था लेकिन अचानक से आज सुबह ये खबर जानकारी सामने आ रही है कि सुबह 6 बजे के आसपास उनकी हालत जो है वो बिगड़ती है। उनको सिविल अस्पताल लेकर जाया जाता है लेकिन सिविल अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स की टीम उनको जो इमीडिएटली अटेंड करती है वो उनके वाइटल चेक करती है लेकिन वो अनरिस्पॉन्सिव पाए जाते हैं और जिसके बाद उनको डेथ घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है
और इसमें फर्दर डिटेल्स जो है उसकी भी इंतजार हम कर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल की तरफ से जो है वो इसमें ज्यादा जानकारी का इंतजार जो है अभी किया जा रहा है परिवार की तरफ से, या फिर उनके करीबियों की तरफ से भी इसमें और जानकारी हम चाह रहे हैं कि किस तरीके से आखिरकार अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद अस्पताल में इलाज का भी मौका जो है वो डॉक्टर्स को नहीं मिला, जैसे कि अभी तक जितनी जानकारी सामने आई उसके मुताबिक बताया जा रहा है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत में सुधार भी हो रहा था और वो फिर से अपने रूटीन में लौट रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अचानक से तबीयत बिगड़ना और इस तरीके से 38 साल की उम्र में मृत्यु, ये हैरान करने वाली खबर जरूर यहाँ पर लोगों को भी लग रही है। और बता दें कि वो फिटनेस प्लैनेट नाम का जिम लखनऊ में चलाते थे, तो जो जिम और फिटनेस और तमाम चीजों से जुड़ा हुआ एक शख्स हो जिसकी उम्र मात्र 38 साल हो और उसकी इस तरीके से मृत्यु हो जाना वाकई सबको हैरान करता है। और हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार इस अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ने के कारण क्या रहे। जी रवि। और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी विपिन चौबे भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विपिन, जो खबर आ रही है उस पर किसी को यकीन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभिजीत भी बता रहे हैं, जैसा हम सभी भी जानते हैं उनके पब्लिक प्रोफाइल से भी, कि फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा डेडिकेटेड रहे हैं और पर्सनली अगर देखा जाए उनका करियर भी इस तरफ था। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि लंबी बीमारी, लंबे इलाज और अब आज अचानक निधन की खबर। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह की फिजिक्स, जिस तरह की बॉडी और जिस तरह का जिम वर्कआउट वो किया करते थे, महज 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, ये किसी को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हालांकि बहुत कंट्रोवर्सीज भरा उनका पूरा सफर रहा है और कुछ दिन पहले भी आप जानते हैं कि ये पारिवारिक विवाद को लेकर किस तरह से वो चर्चा में आए थे। और मेरे सूत्र अभी ये बता रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह का मामला है, बहुत सारे उनसे जुड़े उनके पारिवारिक मित्रों को हम लोग फोन कर रहे हैं और ये पता चल रहा है कि उनकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब थी और इसी के चक्कर में उन्हें एक हफ्ते पहले मेदांता लखनऊ में भर्ती भी कराया गया था। जब वो भर्ती थे उस वक्त अखिलेश यादव और डिम्पल यादव उन्हें देखने भी गए थे। परिवार में बहुत सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा था, लेकिन ये था कि अभी चीजें ठीक थी। इस बीच उनकी तबीयत खराब होती है, मेदांता में इलाज चल रहा होता है। हालत थोड़ी उनकी जब स्थिर होती है मेदांता से, तो उनको वापस घर लाया जाता है। और आज सुबह भी कुछ बहुत ज्यादा उनको तकलीफ महसूस हुई और जब तक उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया तब तक उनका निधन हो चुका था। तो ये बहुत बड़ी क्षति है यादव परिवार के लिए। और क्योंकि महज 38 साल की उम्र में अपर्णा यादव की उम्र बहुत कम है और 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं उनकी, 2 प्यारी सी बेटियां हैं उनकी, और उनका जो व्यवहार है सब कुछ सेटल्ड था। लेकिन अचानक से इस तरह से प्रतीक यादव को चले जाना किसी को गले नहीं उतरा। हालांकि बॉडी को लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल के मॉर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस ये कह रही है कि चूंकि उम्र बहुत कम थी और अचानक ऐसा निधन हुआ है, तो संभावना पूरी है कि उनका पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। तो कुछ लूप होल्स और एंगल्स भी हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि करीब 2 से 3 महीने पहले अपर्णा यादव से उनका विवाद कैसा था, किस तरह के अपर्णा यादव को लेकर उन्होंने वीडियोस पोस्ट किए थे।